हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज देश के लिए बेहद खास दिन है। आज के दिन ही देश का संविधान देश को समर्पित किया गया था। हमारे साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस खास मौके पर जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ओम बिरला जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस खास मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस पर नर्मदा तट के किनारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने हम सब पीठासीन अधिकारी संविधान की प्रस्तावना का संकल्प लेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी हमें संकल्प दिलाएंगे और 2 दिवसीय सम्मेलन में हमने कुछ निर्णय किए, कुछ फैसले किए कि पीठासीन अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, पारदर्शी लाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे। मुझे आशा है कि 2 दिन का पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नए कदम की ओर बढ़ेगा। हमारा विषय ये था कि सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आदर्श समन्वय हो। लोकतंत्र में तीनों स्तंभों के अपने अपने अधिकार और दायित्व दिए हैं और तीनों संस्थाएं जब पारदर्शिता तरीके से अपने अधिकारों को सीमित जो दायित्व और अधिकार उनको दिए हैं उनके तहत काम करेगी तो हम देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। ये भारत का संविधान जिसने लोकतांत्रिक गणराज इस देश के अंदर हो, जनता के बीच में रखकर इस संविधान को बनाया है, आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है और जीवंत संविधान भी है। जहाँ ये संविधान दृढ़ता भी रखता है वहाँ ये संविधान लचीलापन भी रखता है और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं को, मनुष्यों को हम नमन करते हुए आज संकल्प लेंगे कि संविधान के दायरे में रहकर हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर भी 2 दिवसीय इस सम्मेलन में चर्चा हुई है। जी, लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए बतौर आपका जो कार्यकाल है 1.5 साल से ज्यादा का, इसका अनुभव आपका कैसा रहा? संविधान की मूल भावनाओं को लोगों को याद दिलाते रहना और उसको साथ लेकर चलना, आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा देश की सर्वोच्च संस्था है। हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर इन संस्थाओं के अंदर अधिकतम उत्पादकता हो, हमारी प्रोडक्टिविटी प्रोसेस ठीक से हो और इसीलिए इस 4 सत्र के अंदर हमने उत्पादकता का सभी सदस्यों के माध्यम से एक रिकॉर्ड बनाया है और कोशिश की है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में हम लोकतंत्र को भी सशक्त करें, मजबूत करें। यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन मुझे आशा है कि कई मुद्दों पर सर्वसम्मति से यहाँ निर्णय हुए, फैसले हुए, कानून बने और आज इस 4 सत्र के अंदर हम 90 दिन की बैठकों में हमने 89 विधेयक पारित किए, कानून बनाए, कई ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुई और आज संविधान दिवस पर जहां हम 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं, इस समय आवश्यकता है कि उस परिस्थिति के अंदर जब देश आजाद हुआ था, विभाजन की त्रासदी थी, उस समय अधिकार की बात थी। आज 71वां संविधान मना रहे हैं, हम इसको मौलिक कर्तव्यों के रूप में मना रहे हैं कि देश की हर जनता का दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए देश के विकास में, समग्र योगदान में। और मुझे आशा है, मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के संकट के समय जिस तरीके से सरकारों ने अपना काम किया, सिविल सोसाइटियों ने काम किया, सामाजिक संस्थाओं ने काम किया, हर समाज के व्यक्तियों ने काम किया, यही सामूहिकता का हमारा संकल्प था कि हम इस चुनौती से आज मुकाबला कर रहे हैं।
मुझे आशा है कि इस संविधान दिवस को हम कर्तव्य के रूप में मानेंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने निर्णय किया है कि हम अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर अपने दायित्वों को निभाते हुए देश की जनता के अंदर 130 करोड़ जनता में संदेश जाए कि अब समय आ गया है कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। जी ओम बिरला जी, जब भी कोई मुद्दा आता है विरोधी संविधान की दुहाई देने लगते हैं, बार बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस देश का संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता। हमारे उस महान मनुष्यों ने जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस संविधान को आज भी हम ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शक के रूप में है, और इसलिए न संविधान कोई भी सरकार आए लेकिन संविधान को खतरे में नहीं डाल सकती। और इसीलिए इसी संविधान के कारण हमारे 17 चुनावों के अंदर लगातार मतदाताओं का मतदान करना का प्रतिशत बनना लोकतंत्र के प्रति और आस्था विश्वास रखता है। इस 17 चुनावों में 8 बार सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ये सहज रूप से अगर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, इसमें संविधान की मूल भूमिका ही है जो हमें सहज रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। सदन के भीतर ओम बिरला जी, कई बार सांसदों के आचरण पर सवाल उठते हैं। जिस तरीके से हंगामा किया जाता है, पेपर फाड़ दिए जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति ने भी इस पर बात कही। निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारियों में सभी पीठासीन अधिकारियों का मत था कि सदन गरिमापूर्ण तरीके से चले, हम अपनी बात कहें लेकिन संतुलित तरीके से, मर्यादित तरीके से कहें, और सभी माननीय सदस्यों का मर्यादित आचरण हो। इसके लिए भी हमारी संवाद चलती है, चर्चा चलती है, आपस में विचार विमर्श करता है, और एक सभी पीठासीन अधिकारी मिलकर एक तरीके से विचार करते हैं कि किस तरीके से हम अपने अपने सदन को अपने दायित्वों को निभाते हुए, संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए किस तरीके से आदर्श स्थिति स्थापित करें, ताकि सब अपनी बात भी कहें लेकिन एक मर्यादित तरीके से अपने आचरण को करें। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों में चर्चा होती है। जी ओम बिरला जी, जब आप ये देखते हैं कि जो किसी न किसी सदन के सदस्य रहे हैं वो गुपकार बैठक करते हैं, देश के खिलाफ बातें करते हैं, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये राजनीतिक दलों का विषय है, वह अपना अपना क्या विचार है वह उनका विचार हो सकता है। हमारा काम है संसद को चलाना, विधानमंडल के अध्यक्षों का काम है विधानमंडल को चलाना, मर्यादित तरीके से चलाना और मर्यादित आचरण से चलाना। इसका दायित्व हम निभाते हैं। देश जब आजादी के 75 साल पूरे करेगा ओम बिरला जी, उस मौके पर क्या कुछ खास होगा? निश्चित रूप से जब आजादी का 75 वर्ष होगा तो हम इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे। ये लोकतंत्र का उत्सव भी होगा और सरकार की तरफ से भी कई कार्यक्रम होंगे, और मुझे आशा है कि जब आजादी के 75 वर्ष होगा तो देश की संसद का निर्माण भी हो जाएगा। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, कई बार जब आप सदन चला रहे होते हैं तो कई तरह की परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। किसी ऐसी विशेष परिस्थिति का जिक्र करना चाहेंगे जो आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रही हो? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं रही। मुझे सभी दलों के सदस्यों का, सभी दलों के नेताओं का, सरकार का पूर्ण सहयोग मिलता है, और यही कारण है कि हमने निर्बाध रूप से सदन चलाया। पहले सत्र के अंदर कोई व्यवधान नहीं हुआ, और इस 4 सत्र के अंदर भी हमने अधिकतम उत्पादकता करी ताकि हम देश की जनता के प्रति जवाबदेही हो सके। देश इस वक्त कोरोना की स्थिति से निपट रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। कोरोना विश्व महामारी के संकट के समय भी जिस तरीके से संसद ने, विधानमंडल ने अपने दायित्वों को निभाया, हमने सभी राज्य विधानमंडलों में कंट्रोल रूम बना रखे, संसद में कंट्रोल रूम बना रखे, ताकि हम हर संकट की घड़ी और चुनौती के अंदर अपने सामाजिक दायित्वों को भी निभाएं। और ये हमने पहली बार विधानमंडल और लोकसभा के अंदर कंट्रोल रूम बनाकर किया है कि समाज के अंदर वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का काम किए। ये सभी विधानमंडलों ने किया है। मैं उनके लिए सभी विधानमंडलों को, अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कोरोना काल में सदन की कार्रवाई चलाना बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। जब पिछले सदन में चूंकि हमने देखा था सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नॉर्म्स फॉलो किए गए थे, लेकिन आगे इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके की वेव और सर्ज देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ा खतरा है। कोरोना का संकट उस समय भी बहुत गंभीर संकट था, लेकिन सभी मान्य सदस्य अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए सदन में आए और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सदन की उपस्थिति भी अन्य सत्रों के मुकाबले उतनी रही और उसके साथ ही हमने 10 दिन के अंदर 25 विधेयक पारित किए, कोरोना संकट सहित कई विषयों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि देश के अंदर चुने जनप्रतिनिधि अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा के लिए हमेशा देश और राष्ट्र हित में आगे रहते हैं और आगे भी कोरोना के संकट के समय जो परिस्थिति होगी, मुझे आशा है कि सभी मान्य सदस्य अपने संवैधानिक दायित्व को निभाएंगे और इसी तरीके से सदन की कार्रवाई को निर्बाध रूप से चलाएंगे। जी, लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य बिठाकर सेशन बहुत अच्छे से चले और ये तमाम चीजें, इसका ख्याल रखने की आप बात भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आज संविधान दिवस के मौके पर आप सुन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष को, ओम बिरला, जो हमारे साथ इस खास मौके पर मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना था, सरकार किसी की भी हो, संविधान कभी भी खतरे में नहीं रह सकता।